बच्चों, आज हम क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वांटम संख्याएं क्या होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी है ये, और इसके बारे में ये पूछा जाता है। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो वैज्ञानिकों में जो बात, जिसके पीछे इतने सारे सिद्धांत पढ़े आपने, थ्योरी पढ़ी, रदरफोर्ड, थॉमसन, बोर, सोमरफेल्ड, तो उसके बाद आया ये क्वांटम संख्या। ये आपको क्या देती है? किसी भी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी। ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी देती है ये संख्या, क्वांटम संख्या कहलाती है। तो किसी परमाणु में उपस्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन, जैसे एक तत्व सोडियम और उसका परमाणु क्रमांक कितना है? सोडियम और इसका परमाणु क्रमांक है 11, तो 2, 8 और 1। तो चाहे आप इसकी बात करो, इसकी, दूसरे की, पहले की, 8वें की, 9वें की, 10वें की, 11वें की, तो इसमें से, इस 8 में से किसी भी, इस 1 में से कोई और ये 2, इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन उठा लो आप, और उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए 4 संख्या की आवश्यकता होती है। ये 4 संख्या है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्ष का है, कक्ष में किस उपकक्ष का है, और उपकक्ष में उसका कक्षक क्या है, और कक्षक में उसका चक्रण क्या है। इन्हीं को हम जब संख्याओं में व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। तो क्वांटम संख्या की क्या परिभाषा है? किसी परमाणु में उपस्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन के संबंध में क्या क्या जानकारी चाहिए? कि इलेक्ट्रॉन किस कक्ष का है, कक्ष में किस उपकक्ष का है, उपकक्ष में उसकी कक्षक क्या है, और कक्षक में उसका चक्रण कैसा है। तो उपरोक्त 4 तथ्य को 4 संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं, इन्हें हम क्वांटम संख्या कहते हैं। पहला जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्ष का है, उसे हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं? मुख्य। दूसरा बताता है कि कक्ष में किस उपकक्ष का है, इलेक्ट्रॉन किस उपकक्ष का है। ये जानकारी जो क्वांटम संख्या से मिलती है उसे अजीमुथल, द्विगंशी या द्वितीय क्वांटम संख्या कहते हैं। तीसरा, कि उपकक्ष में वो कौन से कक्षक का है, और आपने पिछले वीडियो में देखा था कक्षक क्या होते हैं, एस पी डी, है ना। तो इसमें से वो कौन से कक्षक का है, और इसकी जानकारी जिससे मिलती है उसको हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और चौथा, जिससे कि हमको चक्रण की जानकारी मिलती है उसे हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। तो ये ठीक उसी तरह है जिस तरह एक विद्यार्थी या बालक की जानकारी के लिए 4 तथ्य आवश्यक होते हैं कि वो किस स्कूल का है, स्कूल में उसकी कक्षा क्या है, कक्षा में उसका वर्ग कौन सा है, और वर्ग में उसका स्थान कौन सा है। उसी प्रकार एक परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए 4 जानकारी चाहिए। कक्ष का है, ये जानकारी कौन देगा? मुख्य क्वांटम संख्या। उपकक्ष की जानकारी द्वितीयक, द्विगंशी या अजीमुथल। कक्षक की जानकारी कौन देगा? चुंबकीय। और उसका चक्रण कैसा है। तो हम चारों को डिटेल पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती? कि इलेक्ट्रॉन किस कक्ष का है। क्या बताती? इलेक्ट्रॉन किस कक्ष का है, और इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी और ऊर्जा बताती है। जैसा कि आपने पढ़ा कि ये नाभिक के चारों ओर क्या पाई जाती? कक्षा। और बोर ने इसको क्या नाम दिया था? के, पहले वाले को, दूसरे को एल, और तीसरे को एम, और चौथे को एन। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते? स्मॉल एन से। और इसका मान क्या होता है? पूर्णांक, 1, 2, 3, 4 आदि। तो इससे व्यक्त किया जाता है। 1 का मतलब क्या है? के। 2 का मतलब क्या है? एल। और ये एम, और ये एन। तो इसी प्रकार उन्होंने बताया कि मान लो इलेक्ट्रॉन तीसरे नंबर के कक्ष में, ये इलेक्ट्रॉन, तो नाभिक से इसकी दूरी कितनी है ये बताता है, नाभिक से दूरी। और चूंकि हर कक्ष की ऊर्जा क्या होती? निश्चित होती है, तो ये उसकी भी जानकारी देता है। तो हर क्वांटम संख्या के बारे में आपको क्या जानकारी रहना चाहिए? कि हम उसको प्रदर्शित किससे करते हैं, और उसका मान क्या होता है, और उससे क्या जानकारी मिलती है। दूसरी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम संख्या कहलाती है। एजीमुथल क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान एन के मान पे निर्भर करता है। जैसे कि अगर इसका मान, पहले देखो लिखते हम कहाँ से हैं, तो ये 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3,
ये आगे पूर्णांक में चलता है, शून्य से शुरू होता है। और इसका मान किस पर डिपेंड करता है? n के मान पे। जैसे कि यदि देखो यहाँ n बराबर 1 है तो l बराबर 0 होगा। यदि n बराबर 2 है तो l का भी 2 मान होगा, पर स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 और 1 से। यदि n बराबर 3 है तो l के कितने मान होंगे? इसके भी 3 मान होंगे, पर स्टार्ट 0 से होगा। एक 0, एक 1 और एक 2। तो l हमको क्या जानकारी देता है? हमको ये भी बताना पड़ेगा कि इससे क्या जानकारी मिलती है। तो इससे हमको जानकारी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष का है, यानी कि उपकोष की आकृति पता चलती है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर L का मान 0 है तो S उपकोष, यदि L का मान 1 है तो P उपकोष, यदि L का मान 2 है तो D, और L का मान 3 है तो F। और अगर S है तो वो गोलाकार होगा, P है तो वो डंबल शेप होगा, D है तो वो डबल डंबल होगा, और F है तो उसका आकार जटिल होगा। तो हम इस प्रकार एजीमुथल क्वांटम संख्या हमें क्या जानकारी देती है? उपकोष की आकृति। इसका एक नाम कोनी संवेग क्वांटम संख्या भी है। इससे इलेक्ट्रॉन के कोनी संवेग के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर हमने दो क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ा। एक मुख्य क्वांटम संख्या जिसे n से प्रदर्शित करते हैं, और एक द्विगंशी अजीमुथल क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्ष का है, और ये जानकारी देता है कि किस उपकक्ष का है। और इस प्रकार हमने ये भी देखा कि इसका मान 1 2 3 4 होता है, और इसका मान 0 से शुरू होता है, और l का मान n पे डिपेंड करता है। अगले वीडियो में हम अगली दो क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे।